उधर आपको बता दें कि चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के स्कूलों की स्थिति समेत कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा इन दिनों कई जगहों पर स्कूलों में गए हैं और स्कूलों का औचक निरीक्षण किया है, किस तरीके की व्यवस्था है इसकी जो वो जायजा लिया है। मेरे साथ इस वक्त महिपाल ढांडा मौजूद हैं। ढांडा साहब, आप कई जगह पर गए हैं प्रदेश में, सरकारी स्कूल जो हैं उनमें जो है वो आपने निरीक्षण किया है, जांच की है, किस तरीके की व्यवस्था है सर, और ज़्यादा सुधार कहाँ पर करने की जरूरत है? ऑलमोस्ट हमारे स्कूलों का सिस्टम बहुत बेहतर है और मैं ये कहूँगा कि हर तरह से इंफ्रा, हर तरह की टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हमारे स्कूल, अगर कहीं कमी है तो वो हमारी स्ट्रेंथ की है। अगर थोड़ी बच्चों की संख्या और बढ़ जाए तो कहते हैं ना कि बोले आनंद हो जाए। और बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए हमने टीचर्स को भी और गांव में जो एसएमसी हम लोगों ने बनाई उसकी भी, और पंचायतों से भी निवेदन किया कि देखो भाई, सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी एजुकेशन है, हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाने वाले हैं और बहुत हाई क्वालिफाइड हैं। आप एक बार इस सरकारी स्कूल के हमारे टीचरों की मेहनत पर, उनकी काम करने की प्रणाली पे विश्वास करिए, थोड़ी संख्या बढ़ाइए और रिजल्ट देखिए। तो ये जो आप करेंगे सर बेहतर है व्यवस्था, कुछ जगहों पर जो टीचर्स की कमी है उसको लेकर क्या योजना बनाई है? ऐसा नहीं है, जहाँ भी टीचर की कमी है, जहाँ जहाँ भी हम लोगों को कोई व्यवस्था करके देनी है तो उस व्यवस्था करने में हम ज़्यादा समय नहीं लगा रहे हैं। और कुछ जगह तो हमने पंचायतों को भी कहा कभी आपके पास अगर कोई इस तरह की क्विकली अगर व्यवस्था करनी है तो आप लोग कर सकते हैं, वरना और 2-3 तरह की नीतियां हैं, पॉलिसीज है, उसके जरिए हम लोग उनको जब कभी एचपीएससी से या दूसरे तरीके से भर्ती होंगी, वो जब होंगी उनके बीच में अलग तरह की व्यवस्था भी हमने की है। और काफ़ी जगह जहाँ पर हमें एकदम टीचर्स की आवश्यकता थी तो हमने उसकी पूर्ति भी करके दी है। तो ऐसी बात नहीं है, व्यवस्थाएं लगभग पूर्णता की ओर हैं, मगर फिर भी ये एक चक्कर है, रिटायरमेंट होगा, नया आएगा, कुछ समय लगते हैं, कुछ नीति निर्धारण करते वक्त भी टाइम लग जाते हैं, कुछ एग्जाम लेते देते वक्त भी समय, थोड़ा समय जरूर लगता है। कुछ बड़े फैसले भी लिए, टैब बच्चों को दिए गए, बड़े बजट जो है उसके ऊपर खर्च किया गया। हरियाणा के सरकारी स्कूल में बच्चों को टैबलेट उपलब्ध करवाया गया, लेकिन अब एक जानकारी है कि विभाग ने उसका अपडेट नहीं लिया, फॉलोअप नहीं लिया, इसलिए टैब जो है उनका इस्तेमाल नहीं हो पाया। कहीं पर कई तरह की दिक्कतें टैब को लेकर सामने आई सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं खुद भी स्कूलों में गया हूँ, मैंने देखा है बहुत सारे स्कूलों में बहुत अच्छे उसके रिजल्ट हैं। दोनों तरह की बात होती है, समाज में नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। कुछ जगह ये जरूर है कि कुछ नेगेटिव रोल भी अदा हुआ है और उस पर जब टीचर ने कहीं ना कहीं सख्ती करने की जरूरत समझी और सख्ती की गई तो यहाँ तक की भी कंप्लेंट्स आई है कि टीचर्स को ही थोड़ा उन्होंने कहा सुनी, आड़ी सिचुएशन पे आए, तो ये जो गलत है। बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए अध्यापक अगर कहीं पर सख्त और कड़ा कदम भी उठा लेता है, जेन्युइन जायज, तो उसको थोड़ा दूसरे नजरिए से अगर देखेंगे तो वो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ही ठीक है। हमारे टाइम में मास्टर जो हालत अपनी करा करते आप वो देख लो, और आज उस तरह से अगर कोई टीचर बच्चे के साथ व्यवहार करे तो पता नहीं क्या हो जाए। मगर नैतिक मूल्यों का हास ना हो, बच्चे थ्योरेटिकल की बजाय प्रैक्टिकल पे थोड़ा ज्यादा चले। अगर मैंने अपना रूम मेरा अच्छा है, गंदा है, ठीक नहीं है, अगर मैं उसको ठीक कर लूं तो कल ही न्यूज बन जाती है, बोले देखो भाई बच्चों ये क्या कर रहे हैं। देखिए कुछ करने दो, मैं ये नहीं कर रहा उनको पोछा झाड़ू मरवाना है, ये नहीं है, मगर प्रैक्टिकली कोई काम उनको करने दो।
घर में भी अगर हम लोग गंदगी में जिएंगे तो भी वो अच्छा नहीं है। हम कहीं भी जाएं, हमारा वातावरण शुद्ध हो, साफ हो, व्यवस्था जितनी जहाँ से हो पा रही उतनी वो हो, जहाँ पे नहीं हो पा रही होती कई बार, तो वहाँ भी थोड़ा सा आपस में एडजस्टमेंट, नहीं शब्द कहूँगा मैं, कहूँगा ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उसको पूरा करूँ। ये भाव आना चाहिए। जब से ये भाव खत्म हुआ ना, तब से हर व्यक्ति सिर्फ अधिकार की बात करता, करते हुए की कोई बात नहीं करता। और अधिकार करते हुए तो एक दूसरे के पहलू है। मैं कहूँगा कि भाई हमें थोड़ा सा अपनी जो पुरानी पद्धति है, उस पुरानी पद्धति को भी अपना के हमें नए तौर तरीकों से आगे बढ़ना पड़ेगा। सर आखिरी सवाल है, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोचिंग दी जाती है, सुपर 100 जैसे कई सफल आपने जो है वो कार्यक्रम भी हुए हैं, और सुपर 100 से कई बच्चे जो हैं वो बहुत गरीब परिवारों के बच्चे काफी आगे गए हैं। तो इसको लेकर कोई और नीति हो इस सुपर 100 को और आगे विस्तार करने की, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चों की मदद सरकार करे, शिक्षा विभाग करे, उसको लेकर कोई रणनीति बना रहे हैं? हाँ, कुछ दिन पहले मुझे 2-3 बच्चे मिले। मैं एक शादी में गया हुआ था, उन्होंने कहा कि आप शिक्षा मंत्री हैं। मैंने कहा हाँ। बोले सर जी मेरी बात सुनोगे? मैं कहा हाँ। 4 बच्चे। कहने लगे सर जी हम बहुत गरीब घरों के बच्चे हैं और मैं +1 में हूँ, मेडिकल पढ़ता हूँ, मेरे पे ना तो पैसे हैं कि मैं कोचिंग सेंटर में जा सकता, ना मैं कोटा पढ़ सकता जी। क्या जी मेरे लिए कोई सरकार के पास योजना है कि भाई मेरे जैसे बच्चे या मैं भी पढ़ सकूं? बोले अगर थोड़ी सी मेरी मदद हो जाएगी ना सर, बोले मैं ना पक्का डॉक्टर बन जाऊंगा। उस लड़के का इतना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास इतना था कि आप भी अगर हम मौके पर खड़े होते तो आप कहते यार गजब है। तो मैंने उसको कहा बच्चे कोई बात नहीं, कोई न कोई व्यवस्था सोचेंगे, करेंगे। मैं चल पड़ा। मैंने पूरी रात सोचा और अंत तो हम लोगों ने फिर एक निर्णय लिया, सोचा। अभी उसको हमने इम्प्लीमेंट करना, अभी विचाराधीन है, उसमें और भी सुझाव मांगेंगे, करेंगे। तो मेरा यही था कि भाई हम लोग एक क्लस्टर टाइप बनाए 5, 7, 10 गाँव के बच्चों का, जो मेडिकल की एजुकेशन लेना चाहते हैं, जिनका सपना है कि भाई मैं डॉक्टर बन जाऊं, है ना। तो ऐसे लोगों को जो कोचिंग लेने के लिए कोई कोटा जाता है, कोई सिटी के किसी इंस्टीट्यूशन में, कोचिंग सेंटर में जाके कोचिंग ले रहा है, बहुत महंगी है। अब वो अगर उसको दूर करना तो आसपास के जो हमारे मेडिकल के छात्र हैं तो 40, 50, 60 बच्चों की कोई एक क्लास बन जाए और हम लोग उसमें कोई एक्स्ट्रा क्लासेस का प्रावधान, या जो हमारे लेक्चरर हैं हम लोग उनको उनका समय उनसे मांगे, या उनके लिए कोई व्यवस्था करके हम लोग उनको वहीं पे ऑनलाइन कोचिंग देके उनको सब सुविधाओं से लैस कर दे। ऐसी एक चर्चा पर विस्तार से बातचीत करना पेंडिंग है, उसकी हम बढ़ रहे हैं उसकी ओर। और अगर हमारा ये प्रयास कुछ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 2-4 जगह करके देखेंगे, अगर इसमें कुछ दम निकला तो फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में जो बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं उनकी जानकारी दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।